जय मसीह की। रावत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। अंत में अपनी सवाल भी आप रख सकते हैं। प्रभु का वचन सुने ध्यान से। प्रभु आपको आशीष करें। प्रति भोर को आपके पास वचन आएगा, वचन सुने और आशीषित हो। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 4 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। पौलुस कह रहा है, थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया है, पौलुस उनको कह रहा है, हे भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। फिर आगे कहता है, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया है, एक भारी विरोध के होते हुए भी हम तुम्हें क्या करें? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में भी भारी विरोध होता है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई प्रकार का विरोध आज हमारा जीवन में चल रहा है। और जब ये विरोध चल रहा है, क्या हमारे अंदर ये साहस है कि हम आगे बढ़ें? कई लोग विरोध का सामना जब करने की बारी आती है, वो पीछे हट जाते हैं, बैक हो जाते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, पौलुस कहता है कि इस भारी विरोध में भी हमने सुसमाचार सुनाया। प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का विरोध क्यों न हो, किसी भी प्रकार का जाल या समस्या हमारे जीवन में क्यों न हो, लेकिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, किसी मनुष्य को नहीं। आमीन। सवाल ये, जब हम मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, मनुष्यों को खुश करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है, हमें मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए इस संसार में आपको और मुझे भेजा है। और परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखता है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके मेरे ऊपर निरंतर बना रहता है। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम किसी मनुष्य को खुश ना करें, बल्कि उस परमेश्वर को खुश करें जिसने आपको इस संसार में 60 साल 70 साल रखा है। उस परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन को खो डालते हैं, कई बार हम अपने आशीषों को खो डालते हैं जब हम मनुष्यों को प्रसन्न करने लग जाते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने संसार में भेजा है, उस परमेश्वर को खुश करने के लिए हम परिश्रम नहीं करना चाहते। उस परमेश्वर को खुश करने के लिए हम अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए 4 पद में पौलुस कहते हैं, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये योग्यता जो प्रभु में आने के बाद आपको और मुझे मिली है, ये योग्यता परमेश्वर ने दी है। और वो योग्यता आपको और मुझे इसलिए दी है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रिय भाई और बहनों, आदम और हव्वा, उनके अंदर परमेश्वर ने योग्यता दी थी कि वो परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर को खुश करें। लेकिन हवा के, आदम की गलती से परमेश्वर को खुश ना करने की वजह से उनको वाटिका से बाहर आना पड़ा।
उनको वाटिका से बाहर आना पड़ा, परिश्रम पे परिश्रम करना पड़ा, खून पसीना बहा के प्रभु ने कहा अब तो बेटा पसीने से बहा के तुझे अब रोटी खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे, समस्या में उलझन पे उलझन आप पड़े रहोगे। प्रिय भाइयों बहनों, हम किसी मनुष्य को नहीं बल्कि उस परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, गलातियों की किताब उसका 1:10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हाँ जी, अब तक अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर को भी नहीं जानता, परमेश्वर की सेवा भी नहीं करता, परमेश्वर के सत्य पे भी नहीं चलता। पर अब मैं मनुष्यों को नहीं, मैं उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को खुश करें, किसी मनुष्यों को नहीं। इस संसार में आप 60-70 साल के लिए आए, इसलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को खुश करें। आमीन, हालेलुया। सो के गॉड ब्लेस यू और प्रभु आशीष दे।